केंद्र बिंदु हमारा यूडाएस प्रथा है जो बहुत सालों से चल रहा है, और उसमें डेटा अत्यावधिक त्रुटि विहीन करना हमारी एक जिम्मेदारी बनती है। इस बार ये भागडोर आपके हाथ में सौंपी गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि बीएसएस द्वारा आपको स्पष्ट निर्देश दिया गया है। बहुत छोटा काम है, बहुत ही मजेदार काम है। आपने अगर इस डेटा को अपने परिषदीय और निजी विद्यालयों के प्रबंधकों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए भर दिया तो हर साल हम लोग एक बहुत बड़ी धनराशि हमारे स्कूलों में खर्च कर पाएंगे, चाहे वो अवस्थापना में हो, क्वालिटी संबंध बिंदु हो, इक्विटी संबंध बिंदु हो। ये सूचना अत्यावधिक ना होने के कारण हमारे स्कूल वांछित रह जाते हैं। और सोचिए, हर साल अगर हम लोग गत वर्ष के भांति पूरे प्रदेश में 1-2 हजार करोड़ रुपए स्कूलों में खर्च करेंगे। आपने देखा कायाकल्प में कन्वर्जेंस के माध्यम से 2 साल में कितनी बड़े वृद्धि हुई है। अगर हमने प्रॉपर प्लानिंग और डेटा कलेक्ट करने का काम आपके माध्यम से किया, आपको करते वक्त शायद महसूस नहीं होगा कि इतना बड़ा काम है, लेकिन इसका परिणाम आप अंदाजा नहीं कर सकते कि हम इन्वेस्टमेंट ला पाएंगे, हम बेटर मॉनिटरिंग कर पाएंगे, हमारे पास बेहतर निर्णय करने की क्षमता रहेगी अगर इन्फॉर्म डिसीजन इस डेटा के माध्यम से करेंगे। ये बागडोर भी आपको हम सौंप रहे हैं और इसको समयबद्धता के साथ पूरा निष्ठापूर्वक प्रयास के साथ हमें करना है और आपके लिए उसके लिए मानदेय और अन्य व्यवस्थाएं हम दे रहे हैं। और इससे आपको सामुदायिक सहभागिता में और अपने शिक्षकों को नेतृत्व प्रदान करने में भी सहायता प्रदान करने के में भी और मेंटरिंग करने में भी आपको सहायता होगी। इसके साथ ही 2 बड़े चीजें हमारे विभाग में इस साल हम करने के और अग्रसर हैं। हर एक अभिभावक बच्चों के खातों का वैलिडेशन करते हुए हम एमडीएम और अन्य योजनाओं की उपलब्धियां उनके खातों में हस्तांतरित करने की प्रक्रिया कर रहे हैं। ये अन्य विभागों में पहले से हुआ, चाहे वो किसानों के वहां हो, स्कॉलरशिप में हो, अन्य योजनाओं अन्य विभागों में पूर्व में किया जा चुका है। हमें अपना डेटाबेस रैशनलाइज करना है, अपने लाभार्थियों तक सीधा धनराशि प्रेषित करने की प्रथा को लागू करना है। इससे बहुत बड़ा लाभ होगा और इसके लिए प्रेरणा पोर्टल पर डेटा को आपको अद्यतनित करना पड़ेगा। इसके लिए आपको प्रधानाध्यापकों को संदेश देना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। हम अतिशीघ्र प्रधानाध्यापकों के साथ भी संवाद स्थापित करते हुए उनको इसकी बारीकियों के बारे में बताएंगे। अगर सभी टीचर्स ने इसको ठान लिया तो 1 महीने के भीतर ये कार्य पूर्ण हो सकता है। गत पूरे साल में हमने प्रेरणा पोर्टल में अनेकों बार बैठक लेते हुए समझाया, लेकिन अभी तक वो कार्य पूर्ण नहीं हो पाया। हम समझते हैं कि ये विषम परिस्थिति है, लेकिन आपकी थोड़ी सी मेहनत से बहुत बड़ा लाभ इस समय हमारे गरीब परिवारों को प्रेषित हो सकता है। गत वर्ष में एमडीएम में 1300 रुपए धनराशि अभिभावकों के खाते में, प्राइमरी बच्चों के अभिभावक खाते में गया है और 1800 रुपए अपर प्राइमरी के परिवारों गया है। इस समय जहां आर्थिक रूप से बहुत बड़ा प्रतिकूल प्रभाव अभी परिवारों को में पड़ा है, तो कितना बड़ा बदलाव उनके लिए हो सकता है अगर इतनी बड़ी धनराशि उनके खाते में हस्तांतरित कर दें। तो हम चाहते हैं इस साल हम लोग यहाँ से सीधा डीबीटी के माध्यम से अभिभावकों को पेश है। इसके लिए अकाउंट वैलिडेशन की गतिविधि होनी है। इसके लिए आपको आज बताया जाएगा। तो थोड़ा अपनी बैठकों में, अपने चर्चाएं जो ऑनलाइन हो रही हैं, ऑनलाइन बैठकें हो रही हैं, उसमें इसके बारे में भलीभांति प्रधानाध्यापकों को अवगत कराएं और उनको इसमें सक्रिय प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करें। और स्कूल लीडरशिप प्रोग्राम के बारे में भी आपको विस्तार में समझाया जाएगा। आज बहुत दिनों बाद आपसे अनेकों विचारों के बारे में साझा किया जा रहा है, इसलिए हम कोशिश ये करेंगे कि बहुत सरल तरीके से आपके साथ सिर्फ ओरिएंटेशन गतिविधियां आज बताई जाएं और क्षमता वृद्धि करने के लिए हम प्रयास करें। आगामी बैठकों में जो मिशन प्रेरणा की मुख्य बिंदु हैं, क्लासरूम पद्धतियों को सुधारने की बात है, जो नई सामग्री प्रेषित हुई है, नए मॉड्यूल प्रेषित हुए, उसको क्लासरूम में कैसे हम लोगों को संचालित कराना है, इसके बारे में बताने के लिए हम लोग विशेषज्ञों को आपसे मिलवाएंगे। और इस सत्र के बचे हुए 9 महीने में हम ई पाठशाला और अन्य गतिविधियों के माध्यम से हर घर तक, हर बच्चे तक पहुंचे और जितना हो सके उनको उनके लर्निंग लॉस को मिटिगेट कर सकें, उसको हम मिनिमाइज कर सकें, ये हमें प्रयास करना है। मैं हमेशा की तरह
तरह हमारे शिक्षक संकुल साथियों से बहुत प्रेरित हूं, बहुत ही आशावान हूं कि हमारी पूरी टीम आपके साथ मिलके उस सपने को पूरा कर पाए जहां हम लोग हर एक बच्चे को ग्रेट कॉम्पिटेंट बच्चे के रूप में देखें और निर्धारित दक्षताओं को प्राप्त करने में सफल हो, और उसके बाद वो अग्रसर हो अपने सपनों को पूरा करने को और एक अपनी गरीबी रेखा से लंबे छलांग मारते हुए कौशल विकास की ओर बढ़े। इसके लिए हम कार्यरत हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपना ख्याल रखें, अपने साथियों का ख्याल रखें और एक दूसरे का साथ निभाते हुए, मनोबल ऊंचा रखते हुए इस कठिन परिस्थिति में भी हम लोग एक दूसरे का साथ देते हुए इस महामारी को हराते हुए हम अपने बच्चे और अभिभावकों को लाभ पहुंचाएं और ये अमूल्य पूंजी प्राप्त करें। मैं सबसे पहले आज के सेशन में ई पाठशाला के संबंध में आपके साथ साझा करने के लिए आमंत्रित करूंगा मिशन प्रेरणा के राज्य इंचार्ज और वरिष्ठ विशेषज्ञ गुणवत्ता यूनिट समग्र शिक्षा अभियान परियोजना श्री आनंद पांडे जी को, कि आपके साथ ई पाठशाला के संबंध में विस्तार में शेयर करें। थैंक यू सर। आप सभी शिक्षक साथियों को, शिक्षक संकुल साथियों को मेरा नमस्कार, सभी एआरपी साथियों को मेरा नमस्कार। अभी आपने डीजी सर का उद्बोधन सुना। पिछला कुछ समय हम सबके लिए अत्यंत ही मुश्किल भरा रहा है और ये उन बच्चों के लिए जो हमारे विद्यालयों में पढ़ते हैं उनके लिए और भी चैलेंजिंग समय रहा है। इन मुश्किल हालात में उनके अध्ययन के लिए, उनके संवेगात्मक, मनोवैज्ञानिक और अध्ययन के दृष्टि से ये समय बड़ा ही मुश्किल रहा है। और इसके लिए हम लोगों ने मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला का फ्रेमवर्क आपसे पूर्व में भी शेयर किया है। वर्तमान फेज 4 है, लेकिन इन 2 सालों में आपने देखा होगा कि विभाग ने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं। आपके विद्यालयों को कायाकल्पित करने की बात रही हो या शिक्षकों को सकारात्मक और ट्रांसपेरेंट एटमॉस्फेयर मानव क्षमता पोर्टल से देने की बात रही हो, या क्लासरूम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अच्छी खासी सामग्री उपलब्ध कराई गई है और इन सब पर आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग की गई है रिग्रेस ट्रेनिंग्स के द्वारा, जो ब्लेंडेड अप्रोच में रही है लास्ट ईयर, इस साल भी रहेगी। हम लोग निरंतर विभाग से आपको अच्छी सामग्री देते रहे हैं और पूरा फ्रेमवर्क हमारा इसके लिए बनाया गया है जिससे कि हम बच्चों को सामग्री पहुंचा सके। अभी की मांग है कि हम ऑफलाइन पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो जो बच्चों में दक्षताएं होनी चाहिए, जो उनका लर्निंग लॉस हुआ है वो हमारी आपकी सोच से ज्यादा हुआ है, उसको मिटिगेट करने के लिए, जैसा सर ने कहा कि हमें एक जन आंदोलन बनाना होगा। इस मुहिम को हर घर तक, हर बच्चे को, 1,80,00,000 बच्चों तक हमें पहुंचाना ही पहुंचाना है, वरना ये बच्चे इस रेस में सबसे पीछे हो जाएंगे। आप सबकी बहुत बड़ी संख्या है, 42,000 से अधिक हमारे शिक्षक संकुल साथी हैं। अगर वो एक टारगेटेड वे में वर्क कर लें, 3-4 स्कूल्स, एक शिक्षक संकुल साथी केवल ठीक से फोकस कर ले, तो हमारी सारी सामग्री भी पहुंच सकती है और हम वहां से अच्छे लीडर्स डेवलप कर लें जो हमारी सामग्री को इंश्योर करते रहें, उस पर निरंतर डिस्कशन करते रहें और हम ई पाठशाला को सक्सेसफुली लागू कर सकें। मैं आपके साथ ई पाठशाला फेज 4 के कुछ बिंदुओं पे बात करूंगा, डिस्कशन करूंगा, जो कि महत्वपूर्ण है और जिसमें की रोल आपका है, शिक्षक संकुल साथियों का ही है, एआरपी साथियों का ही है, क्योंकि आपकी जो संख्या है और जो आपका कम्युनिटी से सहभागिता है, डे बाय डे का मिलना है, आप पेरेंट्स से भी मिलते हैं, आप स्वयं अच्छे एकेडमिक लीडर्स हैं, आपकी बात को काफी ऑनर्ड रूप में लिया जाता है सोसाइटी में। आपका जो रुतबा है हमारे डिपार्टमेंट में, हमारे सोसाइटी में, उसका हमें ई पाठशाला में बेहतर से बेहतर लाभ उठाना है, हर बच्चे को इन दक्षताओं को हासिल कराना है। हम लोग इसके लिए आपको पढ़ने के लिए सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं, जो हमारा मुख्य टॉपिक है इसका। विषयवार अभ्यास के लिए व्हाट्सएप, दूरदर्शन से, दीक्षा ऐप से सामग्री दे रहे हैं, ऑनलाइन क्विजेस कर रहे हैं। समुदाय को जोड़ने का हमारा प्रयास है, वो शिक्षक, अभिभावक का जो हमारी सहभागिता है और साथ में ही जो प्रेरणा साथी का कॉन्सेप्ट दिया गया है, इसके साथ ही जो
हमारे और भी वॉलंटियर्स होते हैं जो सोसाइटी में स्वयं फ्रंट पे आते रहते हैं, उनके माध्यम से हमें हर बच्चे तक, हर अभिभावक तक पहुंचना है। पढ़ने के लिए सामग्री आपको व्हाट्सएप और दूरदर्शन के माध्यम से निरंतर उपलब्ध कराई जा रही है। आपने देखा होगा फेज 1 से फेज 3 तक भी हम लोगों ने हर वीक में मंडे हो, वेडनेसडे, फ्राइडे, आपको सप्ताह में 3 दिन कक्षावार सामग्री, विषयवार सामग्री उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ ही हम दूरदर्शन पे भी आपको शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। ये सामग्री आपको दूरदर्शन के बाद आपको यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाती है, जिसका लिंक आपसे शेयर किया जाता है, वहां भी आप देख सकते हैं। आपको व्हाट्सएप और दूरदर्शन के साथ क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज जो सामग्री प्रेषित की जाती है, ये आप इंश्योर कराइए हर पेरेंट्स तक ये बात पहुंच जाए कि हमारी सामग्री जो गुणवत्तापूर्ण है, जो समृद्ध मॉड्यूल पे जो डेवलप की गई है, आपने समृद्ध मॉड्यूल देखा है, इसको आप स्वयं अध्ययन करिए, सारे शिक्षकों से अपील करिए, अभी भी बहुत लोगों ने इसे नहीं पढ़ा है, उनको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करिए। ये इतना बढ़िया डिजाइन किया गया है, ये हमारा आगामी शैक्षिक सत्र में, जो हमारा वर्तमान शैक्षिक सत्र है, इसमें हमारा मुख्य दस्तावेज है। इसी पे आधारित हम शैक्षणिक सामग्री आपसे व्हाट्सएप से शेयर करते हैं और दूरदर्शन पे भी शेयर कर रहे हैं। ये बेस्ट डिजाइन दस्तावेज है और ये जो कंटेंट्स जा रहे हैं आपके माध्यम से शिक्षक, अभिभावकों को और बच्चों को, वो भी बेस्ट डिजाइन है। तो आप उनसे इंगेजमेंट करिए, उनसे अपील करिए। बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप तीन अपने साथियों में से 3-4 स्कूल्स को बांट लीजिए, वो उनसे कांटेक्ट में रहें। आप ये भी कर सकते हैं कि कभी आपने अपनी बाइक उठाई, किसी अभिभावक के घर आप गए, चाय पी लिए, उनके बच्चों के बारे में डिस्कशन किया, पूछा। इससे आपकी गरिमा, आपका खुद का जो इंटरनल एनर्जी है, वो काफी आपको सकारात्मक ऊर्जा देगी और आपको आगे करने के लिए मोटिवेट देगी। क्योंकि जब आप बच्चों के पेरेंट्स से इंटरेक्ट होते हैं तो जो आपको दिखता नहीं है, जो इनविजिबल एनर्जी आपको दिखती है, वो उसका कोई मूल्य नहीं है। तो आप अपने बच्चों के पेरेंट्स से निरंतर संवाद स्थापित करिए, उनसे अनुरोध करिए कि हमारे जो प्रेरणा लक्ष्य ऐप है, रीड अलोंग ऐप है, दीक्षा ऐप है, इनको अपने पढ़ाई में इस्तेमाल करें। डे बाय डे इसमें आधे घंटे का समय कम से कम गुजारें। इसमें बच्चों को जो क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज मटेरियल्स हैं, उस पर आप उनको फोकस करिए कि वो अभ्यास कर सकें। जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना बेहतर परिणाम आएगा। हमारे सारे जो भी मटेरियल्स हैं वो लर्निंग आउटकम से मैप्ड हैं, जो हमारी सूची में दक्षताएं दी गई हैं उससे मैप्ड हैं। तो अगर बच्चे ने सही से इसका अध्ययन कर लिया, आपने उसको सहयोग कर दिया, अपने शिक्षक साथियों के माध्यम से उस पर अभ्यास करा दिया, तो निश्चित ही हम लोग इस कठिन दौर में भी बच्चों को वो दक्षताएं हासिल करा ले जाएंगे। ये आप ऐसे कर सकते हैं टारगेट करने के लिए। कुछ हमारे इजी सोर्सेज हैं जिनके पास मोबाइल उपलब्ध है, स्मार्टफोन उपलब्ध है, पेरेंट्स खुद भी अवेयर हैं। आप कैटेगराइज कर सकते हैं, वो आप थोड़ा सा उनको पुश कर देंगे, वो बच्चों के साथ अच्छा टाइम देते हैं, वो आपका 15-20% लोग ये इससे ही थोड़े से मोटिवेशन से ये कार्य कर ले जाएंगे। इसके बाद के कुछ हमारे ऐसे साथी हैं जिनको आप कम्युनिटी से आपको थोड़ा अपील करनी पड़ेगी, आपको लीडर्स ढूंढने पड़ेंगे अपने शिक्षक साथियों से, अपने हेड टीचर से, कुछ जो आईसीटी में अच्छा वर्क कर रहे हैं टीचर से, या आप खुद भी आपको नेतृत्व करना पड़ेगा कि आप ये कंटेंट्स प्रेरणा साथी के माध्यम से या कम्युनिटी के वॉलंटियर्स के माध्यम से बच्चों तक शेयर कर ले जाएं, व्हाट्सएप के माध्यम से और ये ऐप को डाउनलोड करा करके। इसके बाद भी कुछ आपसे बचे रह जाएंगे, वो उनका नेतृत्व आप शिक्षक संकुल साथी खुद ही संभालें, खुद ये नेतृत्व का बीड़ा उठाएं कि जो हम एकदम जहां पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, अभी हम आगे की स्लाइड्स में आपसे डिस्कशन करेंगे, वर्कशीट्स के माध्यम से या खुद आप उनसे इंटरेक्ट करिए। आप कैसे भी ये जो जहां अभी तक हमारी पहुंच नहीं हो पा रही है, उसको आप शिक्षक संकुल ही का 42,000 का कैडर, उसको इंश्योर करें कि हम उन तक कैसे पहुंच जाएं। चाहे आप शिक्षक साथियों को मोटिवेट करिए, वो लीडरशिप नेतृत्व, सक्रिय नेतृत्व और प्रोत्साहक नेतृत्व दें, या फिर आपके कोई युवा टीचर हो या आप खुद संभालिए, लेकिन हमें हर टीचर्स तक पहुंचना है। जैसे डीजी सर और स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस की पूरी टीम आपके साथ यूट्यूब लाइव इंटरेक्ट करती है,
हम एक एक बात आपसे शेयर करते हैं। जो भी हमारी गतिविधियां होती हैं, शैक्षणिक गतिविधियां या विभाग क्लासरूम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या कर रहा है, या आपको बीच बीच में मोटिवेशनल सेशंस भी किए जाते हैं, अच्छे अच्छे एंटरप्रेन्योर से आपका साक्षात्कार कराया जाता है। ऐसे ही आप जो यहाँ से कंटेंट, जो एनर्जी ग्रहण करते हैं, वो आप पास ऑन करिए, वो आप अपने शिक्षक साथियों में उसको कैरी करिए। आपको ई मेंटरिंग के लिए निर्देश दिया गया है कि हमारी विभागीय योजनाएं, हमारे शैक्षणिक सामग्री, हमारी क्लासरूम ट्रांसफॉर्मेशन के लाइब्रेरी हो, सूची हो, मॉड्यूल्स हो, समृद्ध संदर्शिका हो, इन सब पे कंटिन्यूअस डिस्कशन के लिए आप मीटिंग्स करिए, ऑनलाइन मीटिंग्स करिए, छोटे छोटे समूहों में मिल भी सकते हैं। ये आपका ही कैपेसिटी बिल्डिंग होगा और इससे आप में कंटिन्यूअस एनर्जी भी जनरेट होगी। इन सब बातों पे आप पेरेंट्स को निरंतर जुड़े रहिए। उनसे जो टारगेट दिया गया है, हर शिक्षक 1-2 सप्ताह में सारे अभिभावकों तक अपनी एक्सेस कर ले, उनसे बच्चों की पढ़ाई के बारे में चर्चा करे, डिस्कशन करे, उन्हें बताए कि अभी हमारा क्या विषयवार अध्ययन का हमारा सब्जेक्ट जो आपसे टॉपिक शेयर किया गया है उस पर क्या करना है, क्या कठिनाई आ रही है, उस पर अपने फीडबैक दीजिए, उनसे फीडबैक लीजिए भी, और बच्चों को, पेरेंट्स को प्रोत्साहित करिए। ये चैलेंजिंग टाइम है और ये छोटे छोटे कदम जो होते हैं वो पता नहीं चलता, लेकिन बड़े बड़े आपको परिणाम देते हैं वक्त आने पर। तो ये अपना निरंतर इनसे शेयर किए रहिए। आपको फेज 4 में एक नया कॉन्सेप्ट शेयर किया गया है, प्रेरणा साथी का। प्रेरणा साथी आपका घर का भी व्यक्ति हो सकता है, आपका पड़ोसी रिश्तेदार भी हो सकता है। कम्युनिटी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा वर्क करना चाहते हैं, और एक बार आपने जोड़ दिया तो आप देखेंगे कि वो खुद ही ये कार्य करना चाहते हैं, क्योंकि जो आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक उनकी प्रेरणा जो उनमें खुद डेवलप होती है, एक तरह से उनका भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है और सोसाइटी उनको एक अलग तरीके से रिकॉग्नाइज करती है। उनको जब वो प्रोत्साहन मिलता है दूसरों से और खुद की एनर्जी जो बिल्ड होती है, वो इनर स्पिरिट यह कार्य और करने के लिए प्रेरित करती है। तो प्रेरणा साथी को उम्र का कोई बंधन नहीं है। जो भी एक पढ़ा लिखा समाज का जागरूक नागरिक है, जो स्वैच्छिक सेवा दे सकता है, जो वॉलंटरी रूप में बच्चों को कार्य करने के लिए तत्पर है, उनको आप जोड़िए। कम्युनिटी में हमेशा ऐसे लोग हैं, फोन तक गिफ्ट कर देते हैं, वो आधे घंटे 1 घंटे टाइम देने में कभी हेजिटेट करने वाले लोग नहीं होते हैं। ऐसे लोगों को पहचानिए, उनको रिकॉग्नाइज करिए, समय समय पर जब भी स्कूल्स खुले या कोई भी मंच हो, ऐसे लोगों को आप सम्मानित करिए। उनसे अनुरोध करिए कि जो भी हमारे कंटेंट्स हैं, जो व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर किए जा रहे हैं या दूरदर्शन के माध्यम से हमारे 4 घंटे का एपिसोड चलता है क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, उस पर फोकस करिए। ये हमारे जो ऐप हैं, दीक्षा पे 4000 से अधिक ऑडियो विजुअल हमारे मटेरियल्स हैं, लर्निंग मटेरियल्स हैं, वो देखें। प्रेरणा लक्ष्य ऐप डाउन करें। सैटरडे को क्विज शेयर की जाती है, हर सैटरडे को एक नया क्विज का आपके साथ क्वेश्चन है शेयर किया जाता है, उस पर एंगेजमेंट कर सकते हैं। और हर लेवल पे वो खुद भी काफी, जो इतना कुछ कर लेगा वो अपने से भी कुछ कंटेंट्स जनरेट कर लेगा। तो वो जो एंगेजमेंट है, हम लोगों ने पारंपरिक रूप में भी देखा है, गांव में ऐसा हमेशा होता रहा है। बच्चों को पढ़ा लेते थे, क्लास 8 का बच्चा क्लास 1 to 5 को पढ़ा लेता था। तो हमें हर लेवल पे वो एंगेजमेंट बढ़ाना है। हमें पुरानी अपनी जो भी अच्छी चीजें थी उसे सहेजना भी है और उसका प्रसार भी करना है। हम इसके लिए अब समुदाय से बेहतर सहयोग लें और निरंतर जोड़ते रहें। इसके लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को सबसे सशक्त बनाइए। आप इंश्योर करिए कि क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज जो हमारे कंटेंट शेयर किए जा रहे हैं, एक तो व्हाट्सएप ग्रुप हर बच्चों का बन जाए, हर अभिभावक उससे जुड़ जाए। आप अनुरोध करिए, उनसे बात करके, उनसे मिल करके, या उनको अवेयर करिए। आप कभी भी देखिए, ऐसा कोई पेरेंट्स नहीं है जो न चाहता हो उनका बच्चा न पढ़े या कम पढ़े या ठीक से पढ़ न पाए। सभी के मन में